बारे में? प्रशांत किशोर के पास उनका कैडर वोटर कहाँ है? क्या दलित वोट देने जा रहा है पांडे को? क्या मुस्लिम वोट देने जा रहा है पांडे को? क्यों नहीं आज जो देगा? अपर कास्ट के लोग हैं वो ऑलरेडी बीजेपी में चले जाएंगे। तो पैसे के पड़ पर भीड़ को जुटाया जा रहा है प्रशांत किशोर। उसमें ब्लैक शीशा लगाइए, फाइन कटेगा। कहीं ना कहीं फाइन कट जाएगा। फाइन कट जाएगा। आपके ऑनर बुक पर ब्लैक लिखा हुआ है कलर आपका गाड़ी का, आप पीला करके जाइए, फाइन कट जाएगा। लेकिन बिहार के अंदर पूरे उनके द्वारा जितने भी संचालित 4 चक्का गाड़ी चल रही है, क्या कभी सुने हैं कि बिहार सरकार के तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से, आरटीओ की तरफ से कभी फाइन कटा है? आज तक नहीं सुना। सारण से। अपना पहचान दीजिए कुछ। मेरा नाम शेख नौशाद, पूर्व लोकसभा प्रत्याशी सारण और आज वर्तमान में आजाद समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष। आज भीम आर्मी भारतीय एकता मिशन का 10वां स्थापना दिवस मनाया जाना है, उसमें आपका कुछ कहिएगा। देखिए, हम लोग सारे बहुजन लोग एकत्र हुए हैं। आज भीम आर्मी के 10वां स्थापना दिवस है। इसमें हमारे आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नगीना सांसद भाई चंद्रशेखर आजाद जी आए हुए हैं और यहाँ बिहार में आगामी 2025 में लोकसभा चुनाव होने वाला है। उसी के संदर्भ में आज हम लोग सारे बहुजन लोग अपने ताकत दिखाने के लिए आए हैं और जो भाई चंद्रशेखर आजाद के दिशा निर्देश होगा उस तरीका से हम लोग बिहार में 100 सीटों पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे। आपकी जो है चुनाव में आजाद समाज पार्टी जो है चुनाव लड़ेगी बिल्कुल मजबूती के साथ 100 सीटों पर। 100 सीटों पर क्या बिल्कुल। लगता है सीट निकाल पाएगा? एक बात बताइए कि आज देश में बहुजनों का नेता कौन है? कौन है? जैसे कि अभी दावे करते हैं क्या नाम है, चिराग पासवान। चिराग पासवान बीजेपी का एजेंट है। ये लगभग 1 महीना के अंदर बिहार के अंदर कम से कम 20 दलित बेटियों के साथ रेप करके उसको हत्या कर दिया गया। क्या कभी चिराग पासवान को देखे हैं उस पीड़ित परिवार के घर जाके सांत्वना देते हुए? बताइए, आप तो मीडिया के लोग हैं, कभी देखे हैं? अभी जीताराम मांझी जिस समुदाय से आते हैं उस समुदाय के कई बिहार में बेटियों के साथ गैंग रेप करके उसको हत्या कर दिया गया। क्या जीताराम मांझी को कभी सड़क से सदन तक आवाज उठाते हुए देखे हैं? ये लोग बीजेपी के आइडियोलॉजी पर चलने वाले लोग हैं। पार्टी किस पर चलता है? विचारधारा पर। जो बीजेपी के पास चला गया उसके पास बहुजन का विचारधारा कहाँ रह गया? हमको बताइए। क्या लगता है आपकी बात सरकार किसकी रहेगी? आपकी जो सरकार बनेगी किसकी सरकार रहेगी? सरकार किसी के बने लेकिन चाबी आजाद समाज पार्टी के पास रहेगा। अच्छा, प्रशांत किशोर जैसे दावे कर रहे हैं कि सरकार प्रशांत किशोर जो उनकी जन सुराज की बनेगी, क्या कितना सफल हो पाएंगे वो? क्या कहिएगा प्रशांत किशोर के बारे में? प्रशांत किशोर के पास उनका कैडर वोटर कहाँ है? क्या दलित वोट देने जा रहा है पांडे को? क्या मुस्लिम वोट देने जा रहा है पांडे को? क्यों नहीं आज जो देगा? अपर कास्ट के लोग हैं वो ऑलरेडी बीजेपी में चले जाएंगे। तो पैसे के पड़ पर भीड़ को जुटाया जा रहा है प्रशांत किशोर के तरफ से। आप जाके मीडिया के लोग हैं, अपने सूत्र से पता कीजिए कि जो आप भीड़ देख रहे हैं वो 500 दिहाड़ी पर लोगों को लेके जा रहे हैं। अच्छा, पैसा लेकर जाते हैं? बिल्कुल। पैसा लेकर लोगों को पैसा देकर बिल्कुल। उनके पास कैडर वोटर है कहाँ? या आप बिहार में जो कह रहे हैं कि हम बदलाव लाएंगे, एक उनके द्वारा आंदोलन बता दीजिए कि जहां दलित बहुजन के बेटियों पर जिस तरीका से बिहार में अत्याचार हो रहा है, जिस तरह अल्पसंख्यकों को मॉब लिंचिंग करके मारा जा रहा है, कहीं आप धरना प्रदर्शन प्रशांत किशोर की तरफ से देखे हैं? कभी एक बयान देखे हैं? नहीं देखे। कभी पीड़ित परिवार के घर जाते हुए देखेंगे? नहीं देखेंगे। तो बहुजनों और बदलाव कैसे लाएंगे? तो फिर वो तो बीजेपी के बी टीम है, बीजेपी के तरफ से उनको फंडिंग मिला है। आप 4 चक्का लेके जाइए, उसमें ब्लैक शीशा लगाइए, फाइन कटेगा। कहीं ना कहीं फाइन कट जाएगा। फाइन कट जाएगा। आपके ऑनर बुक पर ब्लैक लिखा हुआ है कलर आपका गाड़ी का, आप पीला करके जाइए, फाइन कट जाएगा। लेकिन बिहार के अंदर पूरे उनके द्वारा जितने भी संचालित 4 चक्का गाड़ी चल रही है, क्या कभी सुने हैं कि बिहार सरकार के तरफ से, ट्रैफिक की तरफ से, आरटीओ की तरफ से कभी फाइन कटा है? आज तक नहीं सुने हैं। तो इसका मतलब क्या है
अच्छा ठीक, मतलब आप जो दावे कर रहे हैं कि जो प्रशांत किशोर जी जो है बीजेपी के बी टीम में। मैं नहीं कर रहा, आपको तो एग्जाम्पल दे रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आप शहर में जाइए, अब ब्लैक शीशा लगा लीजिए, आप अपने फोर व्हीलर का कलर चेंज कर लीजिए, देखिए फाइन लगेगा कि नहीं। आखिर नहीं लग रहा है, इसका मतलब है कि सरकार का उनके ऊपर आशीर्वाद है, उस सरकार के द्वारा छोड़े गए उटकटवा है, जी। आप समझिए। ये बताइए चंद्रशेखर रावण के बारे में क्या कहेंगे? आज के डेट में पूरे देश के बात बता रहे हैं, बिहार ही नहीं पूरे देश में कहीं भी बहुजनों के साथ, अल्पसंख्यकों के साथ कोई भी घटना घटता है, सबसे पहले कौन लोग रहते हैं? भीम आर्मी के लोग। सबसे पहले कौन लोग होते हैं? आजाद समाज पार्टी के लोग। और सड़क से सदन तक कोई मजबूती के साथ अगर आवाज उठाता है तो भाई चंद्रशेखर आजाद है। उसके सिवा एक किसी संसद का नाम बता दीजिए। अच्छा ये बताइए आगामी जो चुनाव होने वाली है उसमें आजाद समाज पार्टी जो है अपने बलबूते पर लड़ रही है। वोट हमारे पास है, बहुजन मतलब 90%। वोट तो हमारे पास है, तो सबसे ज्यादा सीट हम जीतेंगे। अब कहिएगा कि जो आजादी के बाद से अब तक, चाहे महागठबंधन के लोग हो या एनडीए के लोग हो, हमेशा दलित, बहुजनों और मुसलमानों को ठगने का काम किया है। अब लोग सचेत हो गए हैं, जागरूक हो गए हैं, और उनमें अब ज्ञान समझ बूझ हो गया है कि हमारा लीडर कौन है, हमारे आवाज उठाने वाले कौन है। आप देखे होंगे कि जो बिहार बंदी था, जिसमें राहुल गांधी जी आए थे, क्या उसमें कोई बहुजन चेहरा था? क्या अल्पसंख्यक चेहरा था? इसका मतलब क्या है? महागठबंधन के राष्ट्रीय अधिवेशन हुआ बिहार के अंदर, क्या उस मंच पर किसी मुसलमान को स्थान दिया गया? क्या किसी दलित को स्थान दिया गया? एक चीज बताइए तेजस्वी यादव जो है मुख्यमंत्री बनने की दावे जो कर रहे हैं उनके बारे में बताइए क्या तेजस्वी यादव ये तो हमेशा बीजेपी का बी टीम बने हुए हैं। एक बात बताइए कि लोकसभा चुनाव 2019 में जब बेगूसराय से कन्हैया को टिकट मिल गया था तो तनवीर हसन को वहां भेजने की क्या आवश्यकता था? क्योंकि उनको सीधे गिरिराज सिंह को जिताना था। 2000 ऐसे ऐसे 20 को एग्जाम्पल देंगे। 2024 के चुनाव हुआ, जब आप जानते हैं कि एस एम फातमी साहब दरभंगा से 5 बार लोकसभा के चुनाव जीते हैं, तो फिर उनको मधुबनी भेजने की आवश्यकता क्या था? ऐसे ऐसे आपको 20 को एग्जाम्पल देंगे कि जो 24 सीट लेके तेजस्वी यादव 4 सीट जीते हैं, उन्हीं के कारण आज केंद्र में बीजेपी की सरकार है। आप 24 सीट बाज के 4 सीट जीत रहे हैं, तेजस्वी यादव हमको 24 सीट दे दे, मेरा पैदाइशी में फर्क है, हम 15 सीट अगर नहीं जीता दिए। अगर तेजस्वी यादव समर्थन देते हैं तो क्या उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ सकते हैं? देखिए, हमने तो कहा कि अगर बीजेपी को रोकना है तो तमाम क्षेत्रीय दल जो समाज के लिए, जो पिछड़े के लिए, जो अल्पसंख्यकों के लिए लड़ाई लड़ रही है, उनको आप साथ लाइए। तो उनको ना दलित चेहरा, देखिए दलित को वोट चाहिए, मुसलमानों को वोट चाहिए, लेकिन लीडरशिप नहीं चाहिए। ये बात जेन्युइन है। तो इसीलिए ये सारे लोग मुसलमान, दलित, पिछड़ों को ठगने वाली पार्टी है। अब दलित, मुस्लिम के लोग, बहुजन लोग जग चुके हैं, और पूरे बिहार में नीला नीला हम लोग करके दिखाएंगे, और आने वाली किसी के भी सरकार बने, चाबी हमारे पास रहेगी। इसमें आप तो मुस्लिम हैं, बिल्कुल। भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी को कितना सपोर्ट करते हैं, कितना मानते हैं? बहुत ज्यादा। क्या कहिएगा मुस्लिम समाज इसलिए मानते हैं, इसलिए मानते हैं कि देश में अगर कोई संविधान को मानने वाले लोग हैं तो भीम आर्मी के लोग हैं, आजाद समाज पार्टी के लोग हैं। हमेशा आप स्टैंड पर देखिएगा। आप मुस्लिम समाज के लोगों को क्या कहना चाहिए? मैं मुस्लिम समाज को कहना नहीं है, मुस्लिम समाज चंद्रशेखर के जो आप देख रहे हैं, चाहे शाहीन बाग का मामला हो, एनआरसी का मामला हो, चाहे देश में कहीं भी मुस्लिम के साथ कोई भी घोर अन्याय होता है, अत्याचार होता है, वहां सबसे पहले भाई चंद्रशेखर आजाद खड़ा रहते हैं। चंद्रशेखर भाई तो मुस्लिम समाज के मतलब साथ खड़े हैं, लेकिन उनके साथ जो है मुस्लिम समाज कितने % लोग खड़े हैं? अगर 100% अगर नहीं होते तो नगीना से संसद नहीं होते।
मुस्लिम समाज आज से नहीं, जब मनुवादियों ने, सामंतवादियों ने बाबा साहब को चुनाव हरा दिया था हमारा महाराष्ट्र से, तो बंगाल से किसने बाबा साहब को सदन में भेजा? मुसलमानों ने। बहन मायावती को लोगों ने हरा दिया था, तब बहन मायावती को सदन में किसने भेजा? मुसलमानों ने। कांसीराम साहब हार गए थे चुनाव, इस जान लीजिए रिपोर्ट। तब सबसे पहले किसको भेजा था? आप जानिए, मुसलमान को, इतिहास को जानिए कि अगर बहुजनों के साथ, दलितों के साथ अगर आज से नहीं पूरे इतिहास खंगालिएगा ना, तो सबसे पहले मुसलमान खड़ा कहना होगा। ये चाहेंगे अभी, लेकिन कुछ बहुजन भाई, सर अभी कहना चाहेंगे आपके मुसलमान समाज जो है अभी कुछ क्षेत्रों में बटे हुए हैं। अभी जो है, क्या अगर मान के चलिए कि चंद्रशेखर भाई अगर मान के चलिए कि वहाँ पे मुख्यमंत्री बना सकते हैं मुस्लिम समाज मिलकर के? बिल्कुल। अरे चंद्रशेखर भाई क्यों नहीं बनाएंगे? चंद्रशेखर भाई आने वाले 2029 के चुनाव में देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। अच्छा। यहाँ के दलित मुस्लिम बहुजन लोग चंद्रशेखर आजाद को देश का प्रधानमंत्री देखना चाहते हैं। अच्छा जी, चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इन्होंने अपना जो राय दिया कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी मैं फिर कुछ लोगों से मिलूंगा और बात करने का प्रयास करूंगा, उन लोगों की राय जानने का प्रयास करूंगा।